हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सपोर्ट मटेरियल से कराने वाली हूँ। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आपको पता है ना, ये गवर्नमेंट स्कूल से आपको एक बुक मिलती है। इस चैप्टर को वैसे हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, प्लस इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलेज हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। हर चीज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी, अपलोड है, प्लेलिस्ट अलग से सबकी बनी हुई है। चैप्टर हमने इस बुक से भी स्टार्ट कर दिया है, ऐसा नहीं अभी स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने कर लिए हैं। जैसा कि डिसाइड हुआ था कि हम हर क्लास में 5 क्वेश्चन इसके करेंगे, क्योंकि 88 या 89 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो इस बुक से कर लिया चैप्टर तो सफिशिएंट है। 88 89 क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी बहुत हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आज फिर हमारी क्वेश्चन नंबर 11 से करने की बारी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है यहाँ। फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दैट कैन बी स्टोर इन अ पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्लैंक्स बताने, उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जो ये डायमेंशंस है इनकी यूनिट सेम नहीं है, मीटर एंड सेंटीमीटर है। उसी तरीके से जिसमें आपको ये स्टोर करने एक पिट में, उसकी डायमेंशंस देख लीजिए, वो मीटर में है। अब आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स बताने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, दोनों की पहले आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, डिवाइड कर दोगे तो ईजिली आ जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, डायमेंशंस जो यूनिट्स है उनको चेंज करना पड़ेगा पहले। तो वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स वो कितनी होगी मेरी, L इंटू बी इंटू में H। अब अगर हम यहाँ देखें तो 1 मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 400 इंटू में 50 इंटू में 20। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 में पता चल जाएगा ना 400 होंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 10 4 जा कितना हो जाएगा 40, और 1 2 3 4 4 जीरोज आपने ये ऐसे ही लगा दिए। क्लियर, सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से नेक्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ पिट्स भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। वो सब आपको मीटर में ही गिवन है, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। 16 12 और 4 है, तो हो जाएगा 1600, इंटू में हो जाएगा 1200, और इंटू में हो जाएगा आपके पास 400। तो सॉल्व करके आ जाएगा 7 6 8, जीरोज ऐसे ही लगा दो, तो टोटल आपके पास 6 जीरो है, ठीक है। बस अब आपका निकल जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ प्लैंक्स। वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो वॉल्यूम आपकी पिट की थी 7 6 8, 0 जीरोज थी, 6 जीरोज थी ना, और यहाँ पर आ जाएगा ये 4 लाख। तो 1 2 3 1 2 3 इससे कट हो गई, देन 2 जीरोज इससे कट हो गई। 7 6 8 0 अपॉन में कितना बचा है आपके पास 400, ये 2 जीरोज भी कट हो गई, सिर्फ 4 बचा है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, और आपके नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गए। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। बस यूनिट का ध्यान रखना है, जिसमें यूनिट चेंज करनी है उसमें आप चेंज करोगे, वरना आपके आंसर में ना जो है पॉइंट का फर्क आएगा, डेसिमल आगे पीछे होगा, डेसिमल फॉर्म में हुआ तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हम क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। द रेडियस इफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। देखो यहाँ पर ऑफ होगा, द रेडियस ऑफ आ स्फीयर। अगर एक स्फीयर की रेडियस को हम 10% से बढ़ा देते हैं, तो बताओ उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सबसे पहली बात तो रेडियस ऑफ स्फीयर को हम आर मान लेते हैं, ये मेरी ओरिजिनल है, ठीक है। तो फिर इसकी वॉल्यूम क्या होगी, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अब रेडियस को मैं 10% से इंक्रीज कर देती हूँ, रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो कितना आ जाएगा आर, प्लस इसमें 10% ऐड कर देती हूँ इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 तो कट गया ना, प्लस आर अपॉन में 10 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ये 11 आर अपॉन में 10 हो गया। अब न्यू वॉल्यूम फाइंड कर लेती हूँ। तो न्यू वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर की जगह 11 आर अपॉन में 10 का क्यूब हो जाएगा, ये पूरे होल क्यूब, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 4/3 पाई, और यहाँ 11, देखो 11 आर का क्यूब मैंने ऐसे ही रहने दिया, और इसको 1000 लिख दिया, ठीक है। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज बतानी है कितनी होगी, तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको आगे और सॉल्व करूँ मैं इसको आर को, चलो इसको बाद में सॉल्व कर देंगे। तो कितने से चेंज आया, तो न्यू वाली में से पहले प्रीवियस वाली जो है वो माइनस करनी पड़ेगी ना मुझको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज निकालते हैं, तो जो चेंज होता है वो, तो 4/3 पाई
11r³ अपॉन में यहाँ आ जाएगा 1000 और चेंज माइनस जो ओरिजिनल है मेरी 4/3 πr³, ठीक है। अपॉन में जो ओरिजिनल है वो ले ली मैंने और इनटू में 100 ले लिया। यहाँ से जो आप कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, 4/3 πr³ आप ले सकते हो कॉमन। तो यहाँ 11 अपॉन में 11 का क्यूब अपॉन में 1000 और माइनस का 1 बचेगा, इनटू में ये 100 ऐसी है और अपॉन में अगर आप देखो तो ये आपके पास 4/3 πr³ ऐसी है। ये तो आपस में कट ही गया। 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन में आ जाएगा 1000 माइनस का है 1 मल्टीप्लाई में 100 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया। क्लियर। बेस को सेम करूँ यहाँ पर 1331 माइनस का यहाँ आ जाएगा 1000 अपॉन में हो जाएगा 1000 इनटू में हो जाएगा 100। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर दिया तो 331 अपॉन में क्या बचा आपके पास 10 बचा। इसका मतलब 33.1% से जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। In a cylinder, if radius is doubled and height is halved, then what will be the change in its volume? लगभग देखा जाए तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सिलेंडर दे दिया, रेडियस को डबल कर दिया और हाइट को क्या कर दिया उन्होंने हाफ कर दिया, तो उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो बताना है। पहले ओरिजिनल वाली चीज़ें लिखते हैं उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना है मेरे पास r है और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी h। तो वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम मेरे पास होगी यहाँ पर πr²h, ठीक है। अब आपसे कह रहा था रेडियस को आपने क्या कर दिया डबल, तो यहाँ लिख देते हैं इफ रेडियस इज डबल्ड, तो न्यू रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 2r और हाइट को क्या कर दिया आपने हाफ कर दिया, तो न्यू हाइट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी h अपॉन में 2। अब न्यू वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम यहाँ, तो न्यू वॉल्यूम होगी पाई। अब देखो r की जगह आप क्या लिखने वाले हो 2r का स्क्वायर और h की जगह क्या लिखने वाले हो h अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में 4r² इंटू में h अपॉन में 2, इसको इससे कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr²h। तो आप देख रहे हो आपकी जो न्यू थी वो ओरिजिनल थी वो थी πr² और न्यू वाली है 2πr²h, यही है ना। तो अब क्या होगा डबल हो गई ना, तो इट मीन्स यहाँ पर आपने क्या कहा, क्या पूछा था चेंज कितना आएगा, तो वॉल्यूम विल बी डबल्ड। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। मतलब आपको वॉल्यूम की रेशियो दे रखी है और सरफेस एरिया की आपको फाइंड करनी है ना। तो यहाँ करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए का क्यूब, है ना। आपको क्या दे रखी है यहाँ पर 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो है 1:27, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन 2, ये मुझे कितनी दे रखी है 1:27 दे रखी है। तो इसका मतलब a1 का क्यूब और यहाँ पर a2 का क्यूब ले लेती हूँ और 1 अपॉन में 27, इसको a1 अपॉन में a2 का होल क्यूब लिख देती हूँ और यहाँ पर 1 अपॉन में 3 का होल क्यूब, क्योंकि 3 3 जा 9 इंटू 3 27 होता है। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1/3 आ गया, क्यूब से क्यूब कट गया। मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, उसकी रेशो। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ कोन 2, तो फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पर 6a², तो a1 का स्क्वायर 6a2 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर। a1 अपॉन a2 तो अभी फाइंड किया ना 1/3, इसका होल स्क्वायर, तो आपकी रेशो आ जाएगी 1:9। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आसान है, एक कोन है जिसकी आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। आपने उसको मेल्ट कर दिया और स्फीयर बना दिया। तो देखो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। हमेशा याद रखना, किसी भी एक शेप को आप चेंज करके दूसरी शेप बनाते हो ना, उनकी वॉल्यूम सेम रहती है बट उनकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ इस क्वेश्चन में कि जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके इक्वल होगी, वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसे R1 का क्यूब लिख रही हूँ। 3 से 3 आपने काट दिया, पाई से पाई आपने काट दिया। कोन की अगर आप देखें तो आपको रेडियस 2.1 दे रखा था और हाइट 8.4 दे रखी थी। तो 2.1 इंटू में 2.1 और हाइट थी 8.4। ठीक है ना। अब यहाँ पर है 4 और R1 का क्यूब ऐसी है। अब 2.1 इंटू में 2.1 इंटू में 8.4 यहीं रहने दिया और इस 4 को इधर ले आई। ये हो गया R1 का क्यूब। अगर कोई किसी से कट हो रहा है तो आप इसको कट कर सकते हो। जैसे आपको पता है 8.4 4 से कट हो रहा है तो वो भी आपका 2.1 ही आ जाएगा। तो मैं इसको कह सकती हूँ ये 2.1 का क्यूब हो गया और ये R1 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, R1 निकल गई 2.1 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना था और आपने यहाँ पर लेट किया था लेट। तो बस ये सिर्फ आपको लिखना है कि आपने R1 को क्या माना है, स्फीयर की रेडियस मानी है। लेट R1 बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर। अब आपका R1 यहाँ फाइंड हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट कहाँ तक कर लिया आज हमने, 11 to 15। अगेन अपने 5 क्वेश्चंस और आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं पर भी डाउट हो इन 5 क्वेश्चंस में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।